नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया जनता दर्शन कार्यक्रम सबका ध्यान खींच रहा है। आम जनता से सीधे संवाद, त्वरित समाधान और जिम्मेदार प्रशासन की ये मिसाल कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक संस्कृति की ओर इशारा करती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का शासनकाल आज भी वादों और जनता से दूरी के लिए याद किया जाता है। इस स्टोरी में हम दोनों नेताओं की कार्यशैली की तुलना करेंगे और समझेंगे कि कौन है असली जनता का रहनुमा। 15 सितंबर को लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिखाया कि वो न केवल एक सख्त प्रशासक है, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नेता भी है। इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से 50 से ज्यादा लोग अपनी परेशानियां लेकर आए। मुख्यमंत्री योगी ने हर व्यक्ति के पास जाकर उसकी बात सुनी, उसकी समस्याओं को समझा और तुरंत समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान एक खास मामला सामने आया, जो रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के बरवलिया गांव से आए एक युवक का था। इस युवक ने बताया कि उनके पिता किडनी, दिल और पेशाब से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च उठाना उनके लिए असंभव हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बिना देरी किए उनके पिता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने का आदेश दिया और अस्पताल से इलाज का खर्च जानने के लिए एक एस्टीमेट मंगवाने को कहा। ये छोटी सी घटना उनके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जनता की मदद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को साफ दिखाती है। जनता दर्शन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये मुख्यमंत्री योगी की उस सोच का हिस्सा है जिसमें जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस कार्यक्रम में आए कई लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पिछले 8 साल से हर जरूरतमंद को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि आप अस्पताल से खर्च का हिसाब मंगवाइए, सरकार आपके इलाज का पूरा ध्यान रखेगी। ये कोई खाली वादा नहीं है। योगी सरकार ने पिछले कई सालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर की है और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की योजना लागू की है। ये सब दिखाता है कि उनकी सरकार न सिर्फ बातें करती है, बल्कि जमीन पर काम भी करती है। मुख्यमंत्री योगी का जनता के प्रति अपनापन सिर्फ उनकी नीतियों तक सीमित नहीं है। जनता दर्शन में आए बच्चों के साथ उनका व्यवहार उनकी सादगी और गर्मजोशी को भी दिखाता है। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और टॉफी दी, उनके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से दुलारा। ये छोटी छोटी बातें बताती है कि वो कितने सुलभ और जनता के करीब है। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनते हैं, बल्कि उन्हें परिवार की तरह मानते हैं। मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश को कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी बड़ा काम किया है। पहले जहां लोग गुंडागर्दी और अपराध को शिकायत करते थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर भी कड़ा रुख अपनाया और विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू किया। सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया है। उनकी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के नारे को सच करने की दिशा में काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी का नेतृत्व सिर्फ नीतियों और योजनाओं तक सीमित नहीं है। वो जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनते हैं और तुरंत फैसले करते हैं। जनता दर्शन जैसे कार्यक्रम उनकी इसी सोच का हिस्सा है। ये कार्यक्रम न केवल लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकले, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जमीन का विवाद हो या कोई अन्य समस्या। मुख्यमंत्री योगी हर मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। उनकी ये कार्यशैली उन्हें एक जन केंद्रित नेता बनाती है, जो उत्तर प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए दिन रात काम करता है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। समाजवादी पार्टी की सरकार का वो दौर लोगों के बीच अक्सर गलत कारणों से चर्चा में रहता है। अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगे कि वो जनता की समस्याओं से कटी रही और ज्यादातर समय अपनी राजनीतिक छवि चमकाने और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने में बिताया है।
लोग कहते हैं कि उनकी सरकार में बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जमीन पर काम बहुत कम दिखा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अखिलेश यादव के शासन में अस्पतालों की हालत काफी खराब थी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, बेड और डॉक्टरों की कमी भी शिकायतें आम थी। गरीब लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर थे, जहां खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल था। मुख्यमंत्री योगी की तरह जनता दर्शन जैसे कार्यक्रम अखिलेश सरकार में शायद ही देखने को मिले हैं। लोग कहते हैं कि उनकी सरकार में आम आदमी की सुनवाई कम होती थी और बड़े नेताओं का या खास लोगों का प्राथमिकता ज्यादा था। कानून व्यवस्था के मामले में भी अखिलेश यादव की सरकार की काफी आलोचना हुई। उनके शासनकाल में गुंडागर्दी और अपराध की घटनाएं बढ़ी थी। लोग असुरक्षित महसूस करते थे और पुलिस प्रशासन पर भरोसा कम हो गया था। भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी सरकार पर लगे, जिसके कारण कई विकास परियोजना अधूरी रह गई। सड़कें, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत में लोगों को निराशा ही मिली। अखिलेश यादव की सरकार पर भाई भतीजावाद और पक्षपात के गंभीर आरोप लगे। लोग कहते हैं कि उनकी सरकार ने कुछ खास समुदायों और उनके करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिससे आम जनता का भरोसा टूटा। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए सीधे लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं, वहीं अखिलेश यादव की सरकार में ऐसी पहल की कमी थी। उनकी सरकार के फैसले अक्सर कागजों तक सीमित रह जाते थे और जमीन पर उनका असर कम दिखता था। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ा अंतर है। जहां योगी सरकार ने जनता को केंद्र में रखकर काम किया, वहीं अखिलेश की सरकार पर जनता से दूरी बनाए रखने का आरोप लगा। योगी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए। जनता दर्शन जैसे कार्यक्रम उनकी जन केंद्रित सोच का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति की सुनवाई होती है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सरकार में ऐसी पहल कम दिखी और लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए भटकते रहते थे। मुख्यमंत्री योगी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे रहा है। उनकी सरकार ने न सिर्फ विकास के लिए काम किए, बल्कि जनता का भरोसा भी जीता। वो एक ऐसे नेता है जो जनता के बीच रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं और तुरंत फैसले लेते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का शासनकाल लोगों के लिए अधूरे वादे और निराशा का दौर रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।